नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले से पता है कि जो है आपके YouTube चैनल पर अभी सुबह 7 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 6:30 बजे 3 क्लासेज चलाई जा रही हैं। और यहां पर आपको बीएड प्रवेश परीक्षा संबंधित सारी सब्जेक्ट्स की क्लासेज जो है सब्जेक्ट वाइज यानी कि विषयवार तरीके से आप लोग को पढ़ाई जाएंगी और सब कुछ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएंगी। और अभी आपका जो जो भरपूर समय है, उस भरपूर समय में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई करते हुए आप लोग को सभी चीज़ें बता दी जाएंगी, जिससे आप जब पेपर में बैठें तो आपके लिए जो समय मिले वो समय आपके लिए ज़्यादा हो जाए। आपको पेपर देने के बाद ये ना सोचना पड़े कि काश इतना समय रहता, क्योंकि अगर आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जब आप पेपर देकर उठेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, हमने जो पढ़ाई की थी वो पढ़ाई हमारी सफल रही। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये सोच के साथ पेपर दे करके उठना है तो आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेस चलाई जा रही है सारी क्लासेस को आप देखते रहिए, उसके नोट्स बनाइए। साथ ही साथ टेलीग्राम पर जो मैं पढ़ाता हूँ उसके पीडीएफ भेजता हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ लिए पढ़िए, उसका रिवीजन करिए। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी तैयारी में अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो जान के चलिए आप अपनी तैयारी को 80% नहीं कर रहे हैं। रिवीजन आपकी तैयारी को 80% तक सफल बनाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां मैं आपको पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। और यहां पर जो है कई इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पोस्ट के जरिए मैं प्रोवाइड करता हूं। साथ ही साथ आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जहाँ पर इसका नंबर दिया गया है, जहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप से मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को पहले वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, सभी को गुड मॉर्निंग। और करंट अफेयर्स की क्लास को जो है ध्यान से देखते रहिए, इसे स्किप मत करिए, क्योंकि आप लोग जब स्किप करते हैं तो बाद में यही करंट अफेयर्स आप सभी के लिए बहुत ही दिक्कत बन जाता है। सभी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में किसी में 5 तो किसी में 7 तो किसी में 10 क्वेश्चन तक जो है करंट अफेयर से पूछ ले जाते हैं बीएड में। तो आप लोग अगर जो है करंट अफेयर्स को कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। बहुत लोग कुछ दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं और फिर बाद में कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा। तो भैया जब छोड़ दोगे तो बाद में कोई कैसे समझा सकता है। एक दिन भूखे रहोगे, अगले दिन जो है तुम्हें थोड़ी ना जो है 12 रोटी खिलाई जा सकती है, उसकी भी एक क्षमता होती है। बस वैसे जान के चलिए कि क्षमता के अनुसार काम करें, रोज़ खाएं, स्वस्थ रहें, थोड़ा थोड़ा खाएं। ये डाइट में भी आपके यही बताया जाता है एक स्वस्थ शरीर के लिए। अगला पहला प्रश्न है आज का कि 13 सितंबर 2021 को निम्नलिखित में से किसने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बताइए वह व्यक्ति कौन है जो गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं 13 सितंबर 2021 को। हुआ ये था कि जो वहाँ के विजय रूपाणी जी थे, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से 11 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद जो है हमारे भूपेंद्र भाई पटेल जी, जी हाँ भूपेंद्र भाई पटेल यानी कि सी, इन्होंने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और ये 5वें पाटीदार हैं, ये पाटीदार समुदाय से आते हैं, 5वें पाटीदार हैं जिन्होंने इसकी शपथ ली है। अगला प्रश्न है 12 सितंबर 2021 को भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया। देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है 2+2 एक वार्ता है। वैसे जान चलिए 2+2 वार्ता ऐसी होती है जिसमें विदेश और रक्षा मंत्री 2+2 यानी कि हमारे देश से विदेश प्लस रक्षा, उनके देश से विदेश प्लस रक्षा मंत्री जो है स्तर पर बैठक होती है। तो इनमें से बताइए क्या सही होगा। चलिए देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। जी हाँ, जब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया विभाग के नाम, तो राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमन जी क्या है, विदेश और रक्षा मंत्रियों के नेतृत्व में जो आयोजित होता है उसके ये क्या कर रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं, भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भैया फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे उन्हें पता लग जाए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हो, कैसे बोले, बार बार बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहो। हाल ही में कौन सा राज्य पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना, बताइए। हाल ही में कौन सा राज्य देश में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। इसमें हुआ ये है कि भारत सरकार की जो कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम है उसने जो है इसे लागू किया है। ठीक है, और किस राज्य सरकार ने किया, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है, जो कि जबलपुर में, कहाँ पर, जबलपुर में ये जो है बनाया गया है। और देश का पहला ये जो है इस हिसाब का है। इसमें जो है साइबर अटैक है उसको रोकने के लिए ये आपकी तैयारी की जा रही है। ठीक है, और इसमें ये भी होगा कि जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है उसका पूरा सिस्टम जो है, जो बाहर से साइबर अटैक होगा तो उससे सुरक्षित हो जाएगा। जैसे हाइकिंग वायरस ये जब चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं कि बिजली भी सिस्टम है जो जहाँ से ट्रांसमिशन होता है वो भी अब जो है एक हिसाब से
इलेक्ट्रॉनिक तरीके से है तो उसे जो हैकिंग की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सी जगहों की अगर वो लोग हैक कर ले तो लाइन, ट्रांसमिशन लाइन को ही मतलब ऑफ कर सकते हैं। आप लोग मूवीज में देखे होंगे कुछ हाई, क्या नाम है, अच्छी मूवीज जो होती है हॉलीवुड की या इंडियन मूवीज भी, नुआखाई त्योहार का संबंध जो है मुख्यतः किस त्योहार राज्य से, बताइए। ये जो है किस राज्य से, आपको राज्य का नाम बताना है। ये बेसिकली गणेश चतुर्थी उत्सव के दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? ये गणेश चतुर्थी के उत्सव के दिन मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है? नुआखाई। तो किस राज्य से? जितने लोगों ने उड़ीसा जवाब दिया है वो सही कर ले। और एक हिसाब से ये कृषि पर्व, ये जो है कृषि पर्व होता है नुआखाई। और इस दिन होता क्या है, नवन्ना भी, इसे नवन्ना भी कहते हैं। क्या? नवन्ना भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से, नवन्ना, ना वा छोटा ना पूरा ना, ठीक, ना पे बड़ा की मात्रा ना, नवन्ना। और माँ समालेश्वरी को जो है ये चढ़ाया जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 सितंबर 2021 में स्पेन में आयोजित 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल चौथे नंबर का था। 20वें क्या नाम था? इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता, बताइए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। ABCD इसका सही जवाब क्या होगा, नाम बताइए। इसका सही जवाब है क्या है? संगीतकार देवो ज्योति मिश्रा। क्या नाम है? संगीतकार देवो ज्योति मिश्रा जी को यह अवार्ड मिला हुआ है। और इन्होंने जो है ब्लाइंड फोल्ड के लिए तारस द्रोण और चारकोल के लिए इस्माइल मोनोसेफ के साथ किया, मतलब कई लोगों के साथ इनका किया गया था। लेकिन इसमें जो है इन्हें, इनकी फिल्म कौन सी थी? बांसुरी द फ्लूट में इनके गाने के लिए इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, चलिए कौन सी मूवी थी? बांसुरी द फ्लूट मूवी में इनकी गाने के लिए मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की क्या मंत्री स्तरीय वार्ता की है, बताइए। इसका सही जवाब क्या है? स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की मंत्री स्तरीय वार्ता की है। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। भारत ने किया, किस देश के साथ किया है, बताइए। इसे जो है वर्ष 2021 की शुरुआत में जो है जो लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, मतलब क्या नाम है, क्लाइमेट माने क्या, वातावरण से संबंधित जो है जो बड़े बड़े लीडर्स का समिट माने आयोजन हुआ था, उसमें हुआ था। और इसका नाम क्या था? दोनों देशों, यानी कि एक तो आपका भारत था, दूसरा अमेरिका था। और इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है इंडियन अमेरिका। ठीक है, क्या कहा गया है? US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब 2030 को ध्यान में रखते हुए पार्टनरशिप किया गया है। किसके बीच में? भारत और US के बीच में। इसमें ये हुआ है कि अमेरिका द्वारा 2030 तक 450 कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा गया है। और इसमें भारत सहयोग करेगा, समझ गए। अच्छा सॉरी, मतलब 450 का जो भारत का लक्ष्य है, माफ़ करेगा, 450 भारत का लक्ष्य है, उसे हासिल करने में अमेरिका मदद करेगा। मैं उल्टा बता दिया, माफ़ करिएगा, उल्टा हो गया मुझसे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतलब 450 भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक, जो मतलब अक्षय ऊर्जा बन से बिजली उत्पादन करने का, उसमें जो है अमेरिका सहयोग करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा भूमि प्रबंधन प्रणाली को 100% डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है? वह कौन सा देश है जिसने कहा है कि हम यहाँ पर जो बिजली, हमारे यहाँ पर जो कागजी काम है, मतलब ज़मीन संबंधित, उसे पूरा 100% डिजिटाइज कर देंगे, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? आदमी घर बैठे ही भूमि सेवाएं अब प्राप्त कर सकेगा। तो जितने लोगों ने यहाँ बांग्लादेश जवाब दिया सही कर ले, इसने 100% जो है डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि लोगों को जो है परेशानी ना हो और उन्हें आसानी से जो है ज़मीन से संबंधित कागजात मिल जाए, तो ऐसा करने का उसका प्रयास है। ये इंडिया में भी हो जाए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारत में अगर विवाद देखा जाए तो जो न्यायालयों में जो मामले लंबित है उसमें से 60% जो मामले हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए मामले हैं। समझ के सोचो, इतना बड़ा भार केवल ज़मीन का है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल में 3 भारतीय गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए नामित किए गए, इनमें से कौन शामिल नहीं है? ये आप 3 हैं बताइए। 4 दिए, इनमें से कोई एक नहीं है, बाकी 3 हैं। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। नहीं है पूछ रहा है, चलिए जवाब दीजिए, देखते कितने लोग जानते हैं। यहाँ पर कह रहा है किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए नामित किया गया, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा?
बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, कुनरिया गांव गुजरात। जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर कुनरिया गांव गुजरात जवाब दिया है वो सही कर ले, ये नहीं है। बाकी जो भारत के 2 गांव और हैं, एक तो मध्य प्रदेश के लाधपुर खास गांव है, तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव है। ठीक है, ये पर्यटकों को काफ़ी पसंद आए थे। और ग्रामीण परियोजना ये आपका कौन सा एक आपका कौन सा है, कोंग थोंग गांव मेघालय का। ये तीनों जो है आपके सम्मिलित हैं। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो आपका ये सील मेघालय का है, इसे व्हिस्लिंग विलेज भी कहते हैं। क्या, व्हिस्लिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है पूछ ले क्या व्हिस्लिंग, रुकिए लिख देता हूँ वरना आप लोग परेशान हो जाएंगे। व्हिस्लिंग, व्हिस्लिंग विलेज, विलेज माने गाँव। ठीक है, ये मेघालय के लिए है। इसे और नाम से इसी कोंगथोंग गांव को इसी नाम से जानते हैं। प्रतिवर्ष 11 सितंबर को यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का स्तंभ किससे है? मतलब एक भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है, जो कि 11 सितंबर को। तो बताइए इसका संबंध किससे है? बहुत ही अच्छे शख्सियत थे हमारे भारत में, तो इनका पूछिए मत। हमारे भारत में तो इनको बहुत बड़ा धार्मिक एक हिसाब से पुनर्जागरण का देवता मानते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जवाब दिया है वो सही कर ले। दरअसल जो 1893 में शिकागो में जो इन्होंने अपना भाषण दिया था, उसी की याद में जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? इससे इजी प्रश्न क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और भैया अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जो है अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप जो शाम 12 बजे भी चलती है उस क्लास को भी लिया करें, फिर शाम को 6:30 बजे चलती है उसे भी लिया करें। और करंट अफेयर्स को कॉन्टीन्यूसली पढ़ते रहे, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप लोग इसे छोड़ देंगे तो फिर इसमें से चीज़ें भूलती बहुत जल्दी हैं। ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर्स को डेली पढ़ते रहे, आसानी से पढ़ते रहें। और यार 20 क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, इतनी चीज़ें बताता हूँ। अगर आप उसे नोट डाउन करते रहे, ध्यान से पढ़ते रहे, मैं जब बाद में फिर बड़े पूरे 1 महीने का इकट्ठा लेकर आऊँगा, फिर उसमें आप लोग रिवीजन करोगे। अगर उसमें सही होगा तो आप लोग को अच्छा लगेगा, वरना आप लोग का गलत होगा तो आप लोग को भी तो ख़राब लगेगा। तो इसीलिए जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जापान जवाब दिया वो सही कर ले। अभी मैं जैसे जब ख़त्म हो जाएगा तो एक मैं मैराथन क्लास हर मंथ वाइज ही लेकर के आया करूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने हेतु 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया? सुब्रमण्यम भारती की क्या 100वीं पुण्यतिथि थी? ठीक है, इसको चिन्हित करने के लिए 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया। तो किस राज्य सरकार ने किया ये पूछ रहा है। चलिए आपको राज्य का नाम बताना है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या तमिलनाडु जवाब दिया है, बिल्कुल सही भैया। ये 20वीं सदी में तमिल कविता और गद्य में भारती के अभिनव योगदान में तमिल साहित्य के पुनर्जागरण को जन्म दिया। मतलब तमिल साहित्य का जो पुनर्जागरण है वो भारती जी को जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में जो है क्या 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की वो क्या घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि 11 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी, बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न, इतना न्यूज में है ये सब चीज़ें कि आपको गलत तो सोते हुए भी नहीं करना चाहिए ऐसे प्रश्न। अगर आप लोग न्यूज़ से दूर हैं तब तो उम्मीद कर सकता हूँ, अगर आप लोग न्यूज़ मोबाइल चला रहे हैं, न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बताइए इसका सही जवाब क्या है। जितने लोगों ने यहाँ पर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जवाब दिया इसे कल, जी भैया इसका सही जवाब है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। बाकी ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है, इनका अपना एक हिस्ट्री रहा हुआ है। ये जो है पढ़ाई लिखाई, ये राजा तो थे लेकिन उन्होंने अपनी काफ़ी ज़मीनें जो हैं दूसरों की पढ़ाई लिखाई और विश्वविद्यालय खोलने के लिए दान भी दे दिए थे। ये समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये जो है मार्क्सवादी थे। इनकी एक अच्छाई ये है कि ये मार्क्सवादी थे, जबकि आज के समय में राजनीति में मार्क्सवादी होना एक हिसाब से गाली के बराबर है। जबकि मार्क्सवादी का भी एक अपना एक अलग पहचान होता है, एक अलग ज़रूरत है समाज के लिए। चर्चा में रहा पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है, बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
दरअसल जो ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है, ये जो है इसका प्रशासन बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अंतर्गत होता है। और इसमें एक नई चीज़ होती है क्या कि मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तहत जो है ये पहल स्थापित की गई है कि जहाँ पर भौतिक परीक्षण और यहाँ रहने की अवधि को कम करने की व्यवस्था कर दी गई है कि मतलब जो कंटेनर है वो कम से कम दिन यहाँ पर रहे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या उड़ीसा जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है? क्या ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है, बताइए। इसमें जो फर्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये किया गया है और उनकी जो पारिस्थितिकी भूमिका है उसके प्रति जागरूक दूसरों को हम बना सकें, उसके लिए जो है ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता जो ये फर्न होते हैं इसमें कुछ औषधीय गुण होते हैं और जो कुछ खतरे वाली जातियां होती हैं उनकी देखभाल और संरक्षण की भी ज़रूरत है, तो इस हिसाब से चीज़ें स्टार्ट की गई हैं। ये आपका किया गया है उत्तराखंड में और ये जो है सबसे बड़ा जो है संग्रह है, जो फर्नरी में फर्न जानते हो का सबसे बड़ा संग्रह है और दूसरे स्थान पर है। ये जो आपका खुल रहा है ये वो सब दूसरे स्थान पे है। पहला है आपका तिरुवनंतपुरम का जो जो किस नाम से है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एवं रिसर्च सेंटर के नाम से है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पर है जो किस नाम से, ओपन एयर फर्नरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सितंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस बार खेती से जुड़े प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा हुआ है कि ऐसी चीज़ें बहुत ही पूछ ले सकते हो। बाजरा मिशन आप में से कितने लोग को पता ही नहीं हो कि ऐसा कोई मिशन किसी राज्य सरकार ने चलाया भी है, बताइए। इसका सही जवाब क्या है? जितने लोगों ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ जवाब दिया सही कर ले। जी भैया, छत्तीसगढ़ राज्य को बाजरा हब बनाने के उद्देश्य से जो है बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है और इसमें 14 जिलों ने जो है भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ जो है छत्तीसगढ़ के 14 जिलों ने समझौता भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, 6 सितंबर 2021 को अजीज अखनौच किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? चलिए पर्सनालिटीज हैं, इससे आप लोग जो है याद कर लीजिए, बताइए। अजीज अखनौच जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? जितने लोगों ने मोरक्को जवाब दिया सही कर ले। ये मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। हाल ही में दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? दुनिया की बात हो रहा है, भारत की नहीं, दुनिया के। बताइए कौन बने हैं जिन्होंने गोल्डन वीज़ा दुबई का हासिल किया है? दुबई ने जो है अन्य खिलाड़ियों को भी गोल्डन वीज़ा दिया हुआ है इनके अतिरिक्त। ये जो है 10 वर्ष का होता है, ये जो वीज़ा प्राप्त कर रहे हैं ये 10 वर्ष का होगा। ठीक है, और इसे पाने में कौन है? ये गोल्फर है, नाम है इनका जीव मिल्खा सिंह। क्या नाम है? जीव मिल्खा सिंह। एक तो मिल्खा सिंह से दौड़ते थे, ये जीव मिल्खा सिंह हैं जो गोल्फर हैं भारत के। ठीक है, और ये दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के हैं, ध्यान दीजिएगा। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेल से जो है ये यूएस ओपन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला खेलों संबंधित प्रश्न है, तो बिल्कुल रट लीजिएगा इसे क्योंकि 2021 का है तो आपके पेपर में 2021 का ही आने वाला है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने यहाँ पर डेनियल मेदवेदेव, जी भैया डेनियल मेदवेदेव जवाब दिया है वो सही कर ले। इन्होंने नोवाक जोकोविच को जो है हरा करके अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी भी जीती है। ठीक है, पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की सुविधा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा हो गया, बताइए। इन्होंने कहा है कि आप अपने घर में ही जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है चार्ज कर सकते हैं, तो ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? जो अब जो है इस देश में जो नए नए घर बन रहे हैं और कार्यालय बन रहे हैं वहाँ पर जो है वाहन चार्जर लगाना अनिवार्य है, ऐसा एक कानून बना दिया गया है। जैसे आपके यहाँ अगर घर है तो टोटी लगाना जरूरी होता है वरना आपको पानी नहीं मिलेगा, वैसे ही यहाँ पर एक कानून बनाकर अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको इलेक्ट्रिकल चार्जर रखना जरूरी होगा जो आपके व्हीकल को चार्ज करने में यूज किया जाएगा। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। जितने लोगों ने यहाँ पर इंग्लैंड डी जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है,
अगला दरअसल 2030 तक ब्रिटेन में जो है नए जीवाश्म ईंधन वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की जो है एक तैयारी है। तो इससे पूर्व क्या करना पड़ेगा, हमें अगर दूसरी चीज़ को बंद करना है तो उसके ऑप्शन वाली चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम जो है रफ्तार के साथ रह पाएंगे। ऐसा अगर हो कि हम एक चीज़ को बंद कर रहे हैं और दूसरी चीज़ को बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो हम रफ्तार के साथ नहीं चल पाएंगे और पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए सरकार ने जो है एक तरफ जहाँ धीरे धीरे उसे बंद करने की सोच रखी है, दूसरी तरफ उस चीज़ को बढ़ाने के लिए कानून ले आए हैं जहाँ उसकी अनिवार्यता भी कर दी गई है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। आप लोग मुझसे जो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, जो कि स्टडी विद कौशल के नाम से आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको इसकी फ्री PDF मिलती रहती है। और साथ ही साथ हर क्लासेस की नोटिफिकेशन जानकारी, या कोई क्लास अगर नहीं चलती है तो उसके बारे में भी जानकारी आपको इसी टेलीग्राम पर मैं देता रहता हूँ। बाकी व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हूँ, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज करना हो तो आप मुझसे बातें कर सकते हैं। चलिए इन्हीं सब बातों से आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष देश भर में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, प्रत्येक वर्ष देश भर में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब दिया है, क्या 14 सितंबर? जी भाई, जितने लोगों ने 14 सितंबर जवाब दिया है वो सही कर ले। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और बीएड की तैयारी अगर आप अभी से स्टार्ट करती हैं तो आप बहुत ही सही फैसला है। और इस चैनल पर आपको विषयवार सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अभी 12 बजे वाली क्लास को जरूर लीजिएगा, फिर शाम को 6:30 बजे की क्लास को भी देखना ना भूलिएगा। और करंट अफेयर्स की ये आज जो है 6वीं सीरीज़ थी, अगर आपने इसमें से कोई भी अगर अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा मैं एक लाइनिंग मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से ला रहा हूँ। और इसको आप अगर अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आपके जो 5 से 7 प्रश्न आते हैं आपके पेपर में यूपी में, और अन्य राज्यों में किसी किसी में 10 भी आते हैं, तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। और यही 5, 7, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ज़्यादातर लोग बिना पढ़े जाते हैं। तो आप अगर इसे पढ़ लेते हैं तो आप उनसे काफ़ी आगे हो जाएंगे। तो इसलिए पढ़ते रहें और आराम से पढ़ते रहें, बहुत हड़बड़ाए ना, अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। चलिए अभी फिर मिलता हूँ आप सभी से 12 बजे, तब तक के लिए गुड बाय।